Hello students, welcome to the next lecture on the open set. Today I will explain you the properties related to the intersection and union. Myself Dr. Harishkar, you can follow and subscribe my YouTube channel. What we have discussed so far, we have learned the idea behind the open set and the various properties. Both these lecture you can find at my playlist Real Analysis. आप इस प्लेलिस्ट में देख सकते हो, सभी लेक्चर बड़े ही आसान तरीके से आपको समझाए गए हैं. नाउ if I quickly recall you the concept of the open set, any point or any set is said to be the open set. कब कहेंगे? जब उस सेट के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट उस सेट के अंदर हैं, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? इंटीरियर पॉइंट्स होने चाहिए. और इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या करी थी हमने? देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट जितने भी पॉइंट के अराउंड नेबरहुड आप बनाओगे, उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे सेट के अंदर बिलोंग होने चाहिए. दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द इंटीरियर पॉइंट. अगर तो ये वाली डेफिनेशन फॉर ईच एक्स के लिए होल्ड हो गई, देन वी कैन से द सेट इज माई ओपन सेट. फॉर मोर डिटेल आई रिकमेंडेड यू वॉच माई ओपन सेट लेक्चर. सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे वेदर द यूनियन एंड द इंटरसेक्शन ऑफ द ओपन सेट इज ऑल्सो ओपन और नॉट. द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द यूनियन ऑफ द एनी कलेक्शन. एनी कलेक्शन, इट मे बी द फाइनाइट, फाइन, और इट मे बी एनी आर्बिट्री इनफाइनाइट. इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास G1 एंड G2 आर माई ओपन सेट, ये दे रखा है आपको कि ये ओपन सेट है, तो क्या आप ये कह सकते हो कि G1 यूनियन G2 इज ऑल्सो ओपन सेट? अदरवाइज अगर आपको G1, G2 एंड सोन इनफाइनाइट सेट आपको ओपन सेट दिए हुए हैं, देन कैन यू से द यूनियन ऑफ द GIs, I varies from 1 to infinity, is also the open set, and that is the target of our today's lecture. जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. फाइन, चलिए. अज्यूम दैट G of alpha, where alpha is my any index, is the arbitrary collection of the open set. अब किसी भी चीज को प्रूफ करना हो, याद कभी नहीं करते प्रूफ को, डेफिनेशन से समझिए एंड गेट द आंसर इन अ सिंगल लाइन. आपका टारगेट क्या है? योर टारगेट इज टू प्रूफ द यूनियन इज माई ओपन. दैट मीन्स योर टारगेट इज टू प्रूफ G इज माई ओपन सेट. इसके लिए क्या प्रूफ करेंगे हम? मैं आपको अप्रोच बता देता हूं, उसके बाद प्रूफ सिंगल लाइन में करेंगे. एक एक्स ले लेंगे हम G से, एनी आर्बिट्री, और हमारा टारगेट होगा, अगर मैं ये चीज प्रूफ कर पाया, नेबरहुड अराउंड द एक्स इज कंटेन्ड इन द G. फाइन, फॉर ऑल एक्स, बिकॉज एक्स इज आर्बिट्री, दैट इंप्लाइज G इज माई ओपन सेट. क्लियर? चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. सेम इसी तरह से अप्रोच से स्टार्ट करेंगे. लेट एक्स बिलोंग्स टू द G. इसका मतलब क्या हो गया? X बिलोंग्स टू द यूनियन, और यूनियन का मतलब क्या है? X बिलोंग्स टू द एट लीस्ट वन ऑफ द G अल्फा. यूनियन है ना, तो यूनियन का मतलब क्या है कि किसी एक में होगा कम से कम. तो अगर X बिलोंग्स टू द एट लीस्ट वन ऑफ द G अल्फा, एंड G अल्फा आपके पास क्या गिवन है? G alpha is my open set. So by using the definition, there exists a delta greater than 0 such that neighborhood of the x with respect to the radius delta must contain in the G of alpha. ये तो मतलब है इसका for all x. Clear? And we can see that union of the G alpha अगर एक के अंदर आ गया, एंड दैट मस्ट बी द पार्ट ऑफ द G. यही तो है ना? G अगर अल्फा में कुछ है तो G में तो होगा ही होगा. तो इसका मतलब यही तो प्रूफ करना था आपको. इट इंप्लाइज G इज माई ओपन सेट, एंड दैट्स द प्रूफ ऑफ दिस सिंपल थ्योरम. तो मैं आपको दिखा देता हूं लिखना कैसे आपको एग्जाम में. लेट x बिलोंग्स टू द G, therefore x belongs to at least one of the open set, and since G of alpha is the open set, therefore there exists delta greater than 0 such that neighborhood is my, what does it mean? That means x is my interior point. Fine, but x is my any arbitrary point, therefore
every element of the G is my interior point. By the definition of the open set, G is the open set. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये भी है कि अगर आपको ये कह दिया गया कि एक ओपन इंटरवल दे दिया 0,1, एक आपको दे दिया 1,2 और एक आपको दे दिया 3,7, clearly say these are my open intervals, therefore these are my open set. Now the question is, अगर आप सब में यूनियन लगा दो तो क्या तब भी ये ओपन होगा? Yes, by using this property you can say इसका जो भी करके ओपन बना G is again the open set. Look at the example. Let S is my semi open interval 0, close interval 1. उसके बीच में से ये T को माइनस कर दो, then you have to prove that S minus T is the open set. तो सबसे पहले S minus T बनाते हैं, है क्या? पहले n की वैल्यू 1 लो, तो इससे 1, तो इसको रिमूव कर दो, तो बाकी क्या पीछे बच गया? 0,1. फिर आप n को 2 लो, तो n is 2 मीन्स 1/2, इसको डिलीट कर दो, तो आपका सेट दो तरह से बन गया, 1,1 यूनियन 0,1. ठीक है. अब आप इसमें n की वैल्यू 3 ले लो, देन इट इज 1/3. अब इसको रिमूव कर दोगे तो दिस सेट 0,1 इज ब्रेक इनटू 2 पोर्शंस. 0, इसको पीछे से लिखते हैं 1/3, 1/2 ये पार्ट, और पहले वाला क्या हो गया? 0 एंड 1/3. फिर से 1/4 यहां होगा, तो 0,1/3 ये आपका किस में चेंज हो जाएगा? 1/4 1/3 यूनियन 0,1/4. तो इस तरह से जैसे आप लिखोगे यू विल गेट S माइनस टी विल बी हियर. इसको आप फाइनाइट यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हो. नाउ S 1/n+1 and 1/n is my open interval. फाइन. अगर ये ओपन इंटरवल है, बाय यूजिंग द प्रीवियस प्रॉपर्टीज ऑफ द ओपन सेट, क्या सीखा था हमने? एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट. दैट मीन्स 1/n+1 and 1/n is an open set. By using the previous property, arbitrary union of the open set is my open set. Therefore, S minus T is an open set. उम्मीद करता हूं आपको समझ अच्छे से आ रहा होगा. जल्दी से लाइक और कमेंट कर दीजिए so that you can support my efforts. Remember students, open set need not be connected. Meaning, अगर मैं एक सेट ले लूं, let's say 0,1 और यूनियन कोई और ले लेते हैं 2,3. Clearly say 0,1 and 2,3 both are my open set because they are the open interval, and the union of the open set is my open set. But क्या ये कनेक्टेड है? कनेक्टेड का मतलब क्या होता है? अगर आप इसको ग्राफिकली डिफाइन करो, 0 1 और यहां पे क्या है? 2 and 3. तो क्या आप इस इंटरवल से इस इंटरवल में जंप कर सकते हो बिना पेन उठाए? नो, बिकॉज आप यहां से यहीं से क्रॉस होके जाओगे, पर ये वाला पॉइंट तो आपके एस के अंदर नहीं है. इसका मतलब दैट इज नॉट कनेक्टेड. मैं आपको डिटेल लेक्चर कनेक्टेड का भी बताऊंगा इस लेक्चर सीरीज के अंदर ही, तो इसको फॉलो करते रहिए. फाइन. सो क्लियरली से द जी और द एस जिस भी नाम से आप लिखोगे दैट इज ओपन सेट, बट जी इज नॉट एन कनेक्टेड सेट. तो पहला रिमार्क आपको क्या मिला? ओपन डजंट इंप्लाइज दैट इट इज कनेक्टेड ऑलवेज. Look at the second property. Finite intersection of the open set is the open. मतलब अगर G1 and G2 आपको दो ओपन दे रखे हैं, then you can say the G1 intersection G2 is also open set. Remember यहां बात हो रही है फाइनाइट की, इनफाइनाइट सेट की बात नहीं हो रही. इनफाइनाइट इसके अगली वाली प्रॉपर्टी दिखाते हैं. So I can say G1, G2, Gm are the open set and I can take G is my intersection. अगेन प्रूफ के लिए पहले टारगेट देख लेते हैं क्या आपका. योर टारगेट इज टू प्रूफ जी इज माई ओपन सेट. इसके लिए क्या प्रूफ करोगे? एक एक्स ले लेते हैं जी में से. फाइन. और देन आपका टारगेट है
नेबरहुड ऑफ द एक्स कॉमा डेल्टा इज कंटेन इन दी जी। ये आपका टारगेट है। तो करो स्टार्ट वहीं से। लेट एक्स बिलोंग्स टू दी जी। अगर जी आपका इंटरसेक्शन है, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू द जी आई फॉर ईच आई। इंटरसेक्शन में तो हर में होना चाहिए। एंड जी आई आर माई ओपन सेट, देयर फोर देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, और डेल्टा आई हर एक जी आई के लिए डेल्टा आई ले लेते हैं, सच दैट एन कॉमा डेल्टा आई is contained in the GI. Make sure students GI is my G is my intersection. तो G छोटा हुआ ना, तो आप ये नहीं लिख सकते आप इसे। फाइन, आप ये नहीं लिख सकते बिकॉज G is my smaller. Clear? So by using the definition of the open set, we can say GI and neighborhood is contained in the GI. और अगर आपको हो कि बिकॉज वी ऑल नोज द फाई इज ऑल्सो एन ओपन सेट, अगर इन सभी में से कोई एक जी आई एम्प्टी हो गया तो आपका जी भी एम्प्टी हो जाएगा। एंड फाई इज एन ओपन सेट, इट इंप्लाइज जी इज ऑल्सो एन ओपन सेट। सो दैट फर्स्ट केस इज माई ट्रिवियल केस। फाइन। सो अगर आप दो केस में डिफाइन करना चाहते हो, जी इज इक्वल टू फाई इज एन ओपन सेट। अगर आपका जी नॉन एम्प्टी है, then we can take any arbitrary element x belongs to the G such that x belongs to the GI. GI is my open, so I can take any neighborhood. But हमें तो डेल्टा लेके आना है, यहाँ पे डेल्टा आई है, so I can choose a delta which is the minimum among all those delta I, delta 1, delta 2 up to the delta m, which is a positive number. Fine. Now because delta is my minimum, so it must be less than of the delta I. अगर डेल्टा इससे मिनिमम है, डेल्टा इज अ रेडियस, तो नेबरहुड भी इससे स्मॉल हो जाएगा। फाइन, इसके अंदर कंटेन हो जाएगा। एंड एक्स एन कॉमा जी आई इज कंटेन इन दी जी आई। फाइन, तो इसका क्या मतलब है? दैट मीन्स एन ऑफ डेल्टा is contained in the G1, n comma delta is contained in the G2, and it is contained in the Gm. What does it implies? अगर सेम नेबरहुड डेल्टा G1 में भी है, G2 में भी है, तो what does it means? वो इसके इंटरसेक्शन में भी होगा। फाइन, और इस इंटरसेक्शन का क्या नाम है? इसका इंटरसेक्शन का नाम आपने क्या दिया हुआ है? G। तो इससे क्या मिला आपको? n कॉमा डेल्टा इज कंटेन इन दी जी। तो यही तो आपका टारगेट था प्रूफ करने के लिए। फाइन, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड प्रूफ। फाइन, नाउ सिंस n of the x comma delta is a gi, and for the each gi I can say is also contained in the intersection. Intersection is my g, therefore x is my interior point and is arbitrary, therefore g is the open set. रिमेंबर स्टूडेंट्स, प्रीवियस रिजल्ट आपको कहता है कि फाइनाइट इंटरसेक्शन होगी तो ओपन सेट होगा ही होगा, लेकिन इनफाइनाइट सेट है तो ओपन सेट नीड नॉट बी। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर मैं आपके लिए एक सेट ले लूं -1/n, 1/n, क्या ये ओपन है? यस, इट इज ओपन बिकॉज इट्स अ ओपन इंटरवल। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली डिफाइन करूं, व्हाट इज अ G1? -1 से 1। फाइन, व्हाट इज अ G2? -half plus half। G3 -1/3 plus 1/3, फिर 1/4, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा? n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity। तो सभी में कॉमन क्या आएगा? एक सिंगलेटन ही तो बचेगा ना पीछे। फाइन, तो इंटरसेक्शन ऑफ द सिंगलेटन। तो क्या सिंगलेटन सेट आपका ओपन होता है? नो, बिकॉज सिंगलेटन सेट इज माई फाइनाइट सेट। अगर ये फाइनाइट सेट है तो आपको कोई भी नेबरहुड नहीं मिलेगा, दैट इज नो इंटीरियर पॉइंट। तो अगर इंटीरियर पॉइंट नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट एन ओपन सेट। आप देख भी सकते हो, ये अगर आपका सिंगलेटन है 0, इसके अराउंड नेबरहुड बनाओगे तो क्या ये जो मैंने रेड डॉट लगाए हैं, क्या ये भी आपके सिंगलेटन है, मतलब 0 है? नो, इससे लेस पीछे वाला एलिमेंट क्या आएगा? -0.9 और -0.01, कुछ ऐसा आएंगे ना, और ये आपका 0 नहीं है। दैट मीन्स द
arbitrary intersection is not an open set. लेकिन ऐसा नहीं है, नीड नोट भी बोला है, लेकिन अगर आप कोई दूसरा सेट ले लो, -1 से 1, फिर -2 से 2, -3 से 3, तो इसका इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा? -1 to 1, सबसे छोटा तो ये रहेगा ना आपका. एंड क्लियरली से दिस द ओपन इंटरवल, देयरफॉर इट इज अ ओपन सेट. इज इट ओके? फाइन. तो क्या कंक्लूजन आपने बेसिकली निकाला? अगर आपके पास G1 G2 दो सेट हैं, फाइनाइट सेट है, मान लो GM, देन इनका इंटरसेक्शन और इनका यूनियन all are my open set provided they are finite. I varies from 1 to n, I varies from 1 to n. But अगर आप इसका arbitrary union करते हो, then it is open set, but the arbitrary intersection is not an open set. And that's a very, very important properties for the CSR, NET and the GATE examinations. बच्चों सेम रिजल्ट ओपन सेट का टोपोलॉजी में भी एप्लीकेबल है, सिर्फ वहां पे इंस्टेड ऑफ टेकन एज ए नेबरहुड, वहां पे हम इसको क्या ले लेंगे? दैट इज अ मैट्रिक्स स्पेस. तो जब मैं आपको टोपोलॉजी की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करूंगा, देन आई विल अगेन solve all these properties and the theorems in a very, very simple manner. We will see the next lecture, the limit point of the set. First of all, we will discuss why there is a need. If you are really interested, let me know in the comment box. Best of luck, students. You can subscribe my YouTube channels. Good luck. Happy learning.